हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस वीडियो को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो आपको भेजा गया है, उस वीडियो को अवश्य देखें, तभी आपको समझ में आएगी। तो यह मिथुन लग्न की कुंडली है और सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी है और द्वितीय भाव में विराजमान है। 26 अंश का है, अंश बल में बिल्कुल कमजोर है और इस पर राहु की दृष्टि भी है। मंगल की भी दृष्टि है, परंतु मंगल परेशान नहीं करते हैं, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है। जब भी सूर्य या राहु की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या दशा आएगी तो धन से संबंधित कठिनाई एवं परेशानी होगी। ऐसे व्यक्ति को आंखों से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। भाई बहन से भी मतभेद हो जाता है, कुटुंब से भी मतभेद हो जाता है, तो ऐसे में सावधान रहना चाहिए। यहाँ से सूर्य दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ आयु के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ आपको सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। चंद्रमा इस कुंडली में धन भाव के स्वामी है और यह पंचम भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण विद्या, बुद्धि एवं संतान का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से चंद्रमा दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, जिसके कारण आमदनी के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो अभी यहाँ देखिए, एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ क्या बताया कि चंद्रमा के घर में सूर्य राहु से पीड़ित है, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। परंतु मैंने चंद्रमा का क्या फलादेश बताया कि विद्या, बुद्धि, संतान का सुख प्राप्त होता है, धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह भी होता है। तो एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए। जब चंद्रमा का समय आएगा तो धन से संबंधित लाभ होगा, जब सूर्य या राहु का समय आएगा तो उस समय नुकसान भी होगा। परंतु यहाँ देखिए चंद्रमा 24 अंश के बिल्कुल कमजोर है अंश बल में, तो इसलिए यहाँ पे चंद्रमा को प्रबल करना सबसे पहले जरूरी है, ताकि जिससे आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। चंद्रमा को प्रबल करने से धन का संग्रह भी होगा और आमदनी का योग भी बनेगा, दोनों ही बनेगा। मंगल जो है इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है और एकादश भाव के स्वामी है। मंगल को इस कुंडली में अकारक माना जाता है, सप्तम भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है और आमदनी भी अच्छी होती है और पत्नी के माध्यम से भी आमदनी के योग बनते हैं। यहाँ से मंगल दृष्टि डालेंगे दसम भाव में, तो पिता राज एवं रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। परंतु लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, क्योंकि मंगल रोग के स्वामी है। और यहाँ से जब द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख भी प्राप्त होगा। तो एक ही ग्रह लाभ हानि दोनों देते हैं, तो इस बात को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे हमें मंगल को प्रबल नहीं करना है, मंगल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रबल है और मंगल इस कुंडली में अकारक होते हैं, चाहे लाभ भी दे रहे हो तब भी इनको प्रबल करना नहीं चाहिए और मंगल से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना चाहिए। बस इसका ना आपको मंत्र जाप करना है, ना इसका रत्न धारण करना है, इससे संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है। बुध जो है इस कुंडली में लग्नेश है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, माता भूमि भवन के भी स्वामी है, स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति के स्वामी है और बुध यहाँ द्वितीय भाव में विराजमान है। तो द्वितीय भाव में विराजमान होने के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, माता भूमि भवन वाहन का भी सुख प्राप्त होता है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि भी होती है और बुध जो है चलित कुंडली में लग्न में आ जा रहे हैं, स्वयं के घर में आ जा रहे हैं, तो यहाँ और भी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। लेकिन बुध 7 अंश के हैं और आप इनको प्रबल करें जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। फलादेश में तो अच्छा फल दे ही रहे हैं, लेकिन इनको प्रबल करेंगे तो और भी अच्छा लाभ प्राप्त आपको होगा। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है, पिता राज रोजगार के स्वामी है और नवम भाव में विराजमान हो गए। और यहाँ एक बात और देखिए कि गुरु जो है दसम भाव के स्वामी होके और नवम भाव में विराजमान हो गया, लेकिन स्वयं से द्वादश भाव में विराजमान हो गया, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है और पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है, परंतु उसके साथ साथ कुछ कठिनाई भी होती है।
और यहाँ से गुरु लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए गुरु जो है वो 28 अंश है, बिल्कुल कमजोर है, परंतु वक्री है, तो 28 अंश इतना कमजोर नहीं माना जाएगा, फिर भी बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं है और बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में आप गुरु को प्रबल करें, उसका मंत्र जाप इत्यादि करें, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके और रोजगार में भी अच्छी सफलता प्राप्त हो सके। शुक्र जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, और यहाँ स्वयं से द्वादश भाव में भी शुक्र चले गए और नीच राशि में विराजमान है। देखिए 12 अंश के हैं और शुक्र जो है नीच राशि में विराजमान है। तो एक सूत्र ऐसा भी है कि केंद्र से ग्रह केंद्र में अगर कोई भी ग्रह नीच राशि में विराजमान हो जाते हैं तो उनका नीच भंग हो जाता है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि पूर्णतः नीच भंग नहीं होता है। जो भी ग्रह नीच राशि में विराजमान है उसका अर्थ होता है कि उस ग्रह के बल में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो यहाँ शुक्र विराजमान है, जिसके कारण कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए आपको शुक्र को प्रबल करना पड़ेगा, शुक्र का मंत्र जाप करना पड़ेगा, जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। और शनि के विषय में चर्चा करते हैं। तो शनि इस कुंडली में जो है आपके अष्टम भाव के स्वामी है और नवम भाव के भी स्वामी है। तो अष्टम भाव के स्वामी आयु के स्वामी हो गए, एक तरह से कारक हो गए, लेकिन नवम भाव के स्वामी त्रिकोण के स्वामी हो गए तो कारक भी हो गए। और शनि इस कुंडली में षष्ठ भाव में विराजमान है, लेकिन मंगल के घर में विराजमान है, जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी भी होने की संभावना रहती है और भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से शनि स्वयं के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि होती है, सफलता प्राप्त होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग एवं सफलता प्राप्त होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन से कुछ मतभेद भी हो जाता है, इसलिए ऐसी स्थिति में सावधान रहना चाहिए। और एक बात, चलित कुंडली में शनि जो है वह मंगल के साथ आ जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लग्न कुंडली में शनि यहाँ है, देखिए यहाँ पे यहाँ नहीं आ जा रहे हैं, चलित कुंडली में जो शनि है वो यहाँ आ जा रहे हैं, पंचम भाव में आ जा रहे हैं। देखिए शनि के सामने माइनस है, यदि प्लस होगा तो चलित कुंडली में एक भाव एक राशि आगे चले जाएंगे, और माइनस है इसका मतलब कि चलित कुंडली में यह पीछे जा रहे हैं। तो अब यहाँ चलित कुंडली में चंद्रमा को शनि पीड़ित कर रहे हैं, लग्न कुंडली में तो नहीं पीड़ित कर रहे हैं, परंतु चलित कुंडली में जो है चंद्रमा शनि से पीड़ित हो जा रहे हैं, जिसके कारण भी धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी का भी योग बन जा रहा है। तो लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों के फलादेश में यदि कहीं भी परेशानी हो रही हो तो हमें उससे संबंधित उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। शनि से संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय आपको करना है। राहु यहाँ पे देखिए दसम भाव में विराजमान है, जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। द्वितीय भाव में सूर्य पर दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है और धन से संबंधित नुकसान एवं परेशानी भी होती है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की भी संभावना रहती है। और शनि पर भी राहु की दृष्टि है, जिसके कारण भाग्य की उन्नति, स्वास्थ्य, आयु में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। इसलिए राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना चाहिए। केतु चतुर्थ भाव में विराजमान है, जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में कुछ परेशानी होती है। अष्टम भाव में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है। पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी जैसे पाइल्स इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है बाहरी स्थानों के संपर्क से, परंतु सहयोग भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपको यहाँ फलादेश समझा दिया गया और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश विस्तार से बताए गए हैं। इन दोनों को देखकर समझकर आप जीवन में आगे बढ़ें। नहीं समझ में आए तो फोन करके चर्चा करें। हरिओम तत्सत।